कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं भगवत गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के श्लोक नंबर 39 और 40 को। तो चलिए शुरू करते हैं इन श्लोकों के अर्थ से, फिर हम उनका उच्चारण सीखेंगे। 39 श्लोक का अर्थ, पूरे कुल के नाश होने पर कुल की सनातन वंश परंपरा भी खत्म हो जाती है और धर्म के नष्ट होने पर पूरे कुल में अधर्म भी बढ़ जाता है। अगले श्लोक का अर्थ, हे कृष्ण, जब अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां भी दूषित हो जाती है और ऐसी दूषित स्त्रियों के आगे के वंश भी, उनके बच्चे भी अधर्मी बन जाते हैं, जिससे समाज में हानि होती है। दोस्तों, इसके पहले कि आप स्त्रियों के बारे में सुन के फेमिनिज्म की बातें शुरू करें, मैं आपको दो बातें बताना चाहूंगी। पहली बात तो वो हमारे घर की माता ही होती है, जिनकी वजह से बच्चों में संस्कार बनते हैं। अगर माँ अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो वो बच्चे समाज के लिए एक गहना, एक ऑर्नामेंट बन जाते हैं, बहुत प्रेशियस। मगर यदि माँ के संस्कार गलत हो जाए तो वो बच्चे समाज में सिर्फ अव्यवस्था ही निर्माण करते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और दूसरी बात, आपने सुना ही होगा बहुतों से, या फिर आपने खुद भी कहा होगा कि बच्चे जब अपने नाना नानी के सानिध्य में, अपने दादा दादी के सानिध्य में रहते हैं तो उनमें अच्छे संस्कार बनते हैं। तो अर्जुन उन्हें क्यों नहीं मारना चाहते थे? अर्जुन का भी यही कहना था कि यदि घर के बड़े सब खत्म हो जाएंगे तो फिर आगे के वंश को संस्कार देने के लिए कोई नहीं बचेगा, इसलिए अर्जुन ऐसा कह रहे हैं। दोस्तों, कभी कभी हम सही अर्थ वाले सही श्लोक का भी गलत अर्थ निकालने की चेष्टा कर देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं इन श्लोकों के उच्चारण की तरफ। 39 श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, कुलक्षये प्रणश्यन्ति, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, कुलधर्मः सनातनः। अब दोस्तों, नेक्स्ट लाइन को हमें स्प्लिट करना होगा हाफ और हाफ में। तो वो जो सबसे बड़ा वर्ड है उसको हम स्प्लिट करेंगे कृत्स्नम। म को भी हाफ लेंगे, उसके नीचे हलंत की वो डैश वाली साइन लगेगी और उसका अ हम लेंगे नेक्स्ट हाफ के साथ में। तो हमारा श्लोक ऐसा होगा, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम। अब अ जो नेक्स्ट हाफ के साथ गया था, अधर्मोभिभवत्युत, अधर्मोभिभवत्युत। अब चलिए इसे कहते हैं एक बार, फिर उसे कहेंगे ट्यून में दो बार। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अधर्मोभिभवत्युत, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अधर्मोभिभवत्युत। अब चलिए इसे कहते हैं ट्यून में दो बार। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अधर्मोभिभवत्युत। फिर से, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः, धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम, अधर्मोभिभवत्युत। फिर से, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः,
धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मोऽभिभवत्युत। अब चलिए बढ़ते हैं 48 श्लोक की तरफ। 48 श्लोक की पहली लाइन का पहला हाफ, अधर्माभिभवात् कृष्ण, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः, जायते वर्णसंकरः। अब चलिए इसे कहते हैं एक बार, फिर उसे ट्यून में कहेंगे 2 बार। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। अब चलिए इसे ट्यून में कहते हैं 2 बार। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। फिर से, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः, स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। यहाँ खत्म होते हैं हमारे दोनों श्लोक। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोक समझ आ रहे हैं और आप भगवत गीता अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहिए और हम भगवत गीता जरूर सीखेंगे और हमारे संस्कारों को आगे की जनरेशन तक, जैसा कि अर्जुन कह रहे हैं, जरूर लेके जाएंगे और हमारे बच्चों को और हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छे अच्छे संस्कारों से विभूषित जरूर करेंगे। यहाँ तक देखने के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद।